और कहने लगे, आज इस शख्स ने यानी हजरत अली ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज याद दिला दी, या यूं कहा, आज इस शख्स ने हमको हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ाई। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुल्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी अस्मत, कौन बना हैवान, सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नारी पर हो अब कोई घात, नहीं करेंगे हम बर्दाश्त। बहुत हुई सिसकी और हिचकी, अब टूटी है उसकी चुप्पी, बुलंद हुई उसकी आवाज। खामोश खड़ा क्यों देश समाज, बेखौफ कहो तुम हक की बात। चैनल 1 है तुम्हारे साथ। चैनल 1 न्यूज महिलाओं पर होने वाले किसी भी तरह के अत्याचार की निंदा करता है और हर समय ऐसे अपराध के खिलाफ आपकी बुलंद आवाज के साथ है। तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत। हम दिखाते हैं सारे मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा पीर ता सनीचर दोपहर 12 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। के जुनूब में वाक़ कदीमी तारीख़ी मस्जिद उल नबी दाऊद पर सहयूनियों का हमला। पिछले 15 दिनों में ये दूसरा हमला। पाबंदियों के सबब ईरान को तेल से हासिल होने वाली आमदनी में 45% की कमी, इक़्तिसादियत मुश्किलात से हुई दो चार। अमरीका की एक कंपनी ने अबू गरीब कैद खानों में बंद 71 अफराद को अदा किए $5000 अमरीकी मिलियन, ज़र्रे तलाफी के तौर पर अदा की गई रकम। अमरीकी सेनेटर की जानिब से इजराइल के लिए इमदाद को कम करने का मुतालबा, अमरीकी सेनेटर का बयान। आदाब, मैं हूं शमा परवीन। आइए देखते हैं हमारा खास बुलेटिन खबरें खलीज। इस खास पेशकश के साथ हम रूबरू होते हैं खलीजी ममालिक से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों के साथ, और अब पेश हैं खबरें तफसील से। फिलिस्तीन में मस्जिद अक्सा के जुनूब में वाक़े कदीमी तारीख़ मस्जिदुल नबी दाऊद पर सेहूनी ने हमला किया है। वाज़ेह है कि इंतहा पसंद सेहूनियों की जानिब से पिछले 15 दिनों में ये दूसरा हमला है। ज़राए के मुताबिक हमलावरों ने संगमरमर से बने हुए मस्जिद के 3 दरवाज़ों को नुकसान पहुंचाया है। तबाह किए जाने वाले असासे 17वीं सदी पुराने थे। दूसरी जानिब इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाके में छापामार तहरीक चलाकर तकरीबन 15 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर पेश है एक हमारी खास रिपोर्ट। एक बार फिर इजराइल ने अपनी दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए मकबूजा फिलिस्तीन में मस्जिद अक्सा के जुनूब में वाक़े कदीमी तारीख़ी मस्जिदुल नबी दाऊद पर हमला किया है। वाज़ेह रहे इंतहा पसंद सेहूनियों की जानिब से पिछले 15 दिनों में ये दूसरा बड़ा हमला है। ज़राए के मुताबिक हमलावरों ने सेरेमिक और उस्मानी संगमरमर से बने हुए मस्जिद के 3 दरवाजों को नुकसान पहुंचाया। तबाह किए जाने वाले असासे 17वीं सदी पुराने थे। वहीं फिलिस्तीनी ज़राए के मुताबिक सेहूनियों ने मस्जिदुल अक्सा के जुनूब मगरबी इलाके में वाक़े हजरत दाऊद की तारीखी मस्जिद पर एक बार फिर हमला करके इस मस्जिद के बाज़ हिस्सों को मिसमार किया।
सेहूनियों के इस इकदाम को अल-अक्सा वक्फ बोर्ड ने बड़ा जुर्म करार दिया है और कहा है कि सेहूनियों की जानिब से इस तरह के इकदाम बैतुल मुक़द्दस में इस्लामी आसार को मिटाने की पॉलिसी के तहत किए जा रहे हैं। वहीं फिलिस्तीन वक्फ बोर्ड की एदाद शुमार के मुताबिक सेहूनी हुकूमत ने फिलिस्तीन पर कब्जे के दौरान इस सरजमीन की इस्लामी माहियत को मिटाने की खातिर अब तक 1000 से ज्यादा मसाजिद को मस्मार कर दिया है और उनमें अक्सर को यहूदी इबादत गाहों में तब्दील कर दिया है। याद रहे कि इजराइल ने मस्जिद दाऊद पर तसल्लुत के बाद उसकी पहली मंजिल यहूद माबद बना दी थी। सेहूनियों के हाथों मस्जिद की तौहीन पर इस्लामी मुक़द्दसात की हिफाजत के जिम्मेदार हलकों में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। ये मस्जिद और मकाम माजी में कई बार इजरायली हमलों का निशाना बन चुके हैं। वहीं अल-अक्सा ट्रस्ट के दफ्तर ने वाक़े की इत्तला मिलते ही मुतासिर मस्जिद का दौरा किया। दफ्तर ने सेहूनी जारियत से मस्जिद को पहुँचने वाले नुकसान का अंदाजा लगाया और हमले के वक्त मौजूद चंद अफराद से मालूमात भी हासिल की। उन्होंने बताया कि मस्जिद के खिलाफ सेहूनी जारियत का इर्तिकाब रात की तारीकी में किया गया। इस हमले में मस्जिद को सख्त नुकसान पहुंचाया गया। दरअसल हालिया कार्रवाई अल-कुद्स में मुक़द्दसात इस्लामिया की तौहीन के पुराने सिलसिले की ही एक कड़ी है। वहीं इस तरह के मुसलसल हमले इस बात की गवाही है कि यहूदी जानबूझकर ऐसे हमले कर रहे हैं। वहीं इस तरह के मुसलसल हमले इस बात की गवाही है कि यहूदी जानबूझकर ऐसे हमले कर रहे हैं ताकि मस्जिद की तमाम इस्लामी निशानियां मिटाकर उसे तलमुदी और तौराती मज़ार बना दिया जाए। दूसरी जानिब इजरायली सिक्योरिटी फोर्स ने मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में छापामार कार्रवाइयों के दौरान कम से कम 15 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। इजराइल के जरिए मासूम फिलिस्तीनियों पर जुल्म और मकामी मुक़द्दसात की बेहुरमती पर तमाम अरब ममालिक की खामोशी सोचने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। बरतानिया शामी सदर बशार अल-असद के खात्मे के बाद ही सूरत हाल पर तबादला ख्याल और लाहे अमल तकरीबन देने के ग़रज़ से लंदन में चैनल अक़वामी इजलास की मेज़बानी कर रहा है। इजलास बुध और जुमेरात को लंदन में होगा। इजलास में शामी उमूर के माहिर, लड़ाई के बाद इस्तेहकाम को यकीनी बनाने वाले दानिश्वर और शामी नेशनल अलाउंस से शामिल जमातें और दिगर एजेंसियां शिरकत करेंगी। बरतानवी वजीर खारजा विलियम हैग ने दावा किया है कि बशार अल-असद का जाना अब ठहर चुका है, इसलिए बैनुल-अक़वामी बरादरी को उनके बाद के शाम से मुअत्तल अपनी मनसूबा बंदी तैयार रखनी चाहिए। ट्यूनिस में एक मातहत अदालत ने लीबिया के दूसरे बड़े शहर बेनगाजी में गुज़िश्ता साल दिसंबर में अमरीकी कौंसिल खाने पर हमले के इजलास में गिरफ्तार एक शहरी को आदम सबूत की बिना पर रिहा करने का हुक्म दिया है। अली अर्जवी नामी इस ट्यूनिसी को बेनगाजी में अमरीकन कौंसिल खाने पर हमले के इल्ज़ाम में अक्टूबर में तुर्की से गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ एक और ट्यूनिसी शहरी को भी इसी इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। ट्यूनिस में एक मातहत अदालत ने लीबिया के दूसरे बड़े शहर बेनगाजी में गुज़श्ता साल सितंबर में एक अमरीकी कौंसिल खाने पर हमले के इल्जाम में गिरफ्तार एक शहरी को अदम सबूत की बिना पर रिहा करने का हुक्म दिया है। अली हर्जी नामी उस ट्यूनिसी को बेनगाजी में अमरीकी कौंसिल खाने पर हमले के इल्जाम में अक्टूबर में तुर्की से गिरफ्तार किया गया था। उसके साथ एक और ट्यूनिसी शहरी को भी इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। उनके वकील अनवर अली ने बताया कि जज ने अली हर्जी को रिहा करने का फैसला किया है और वो अब आजाद हैं। वकील के बकौल उन्होंने अदालत से अली हर्जी की रिहाई की अपील की थी क्योंकि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया। हालांकि इसके खिलाफ अमरीकी तफ्तीशकार भी गवाह के तौर पर अदालत में पेश हुए थे। ट्यूनिस की वज़ारत इंसाफ के तर्जुमान ने भी अली हर्जी की रिहाई की तस्दीक की है। इस केस से मुतालिक कुछ और तफसील बताने से गुरेज किया है। गुज़श्ता माह ट्यूनिसी ने अमरीकी FBI की तफ्तीशकारों के साथ अपनी किसी इंटरव्यू से इनकार किया था। अली हर्जी ने मुबैना तौर पर 11 सितंबर को बेनगाजी में अमरीकी कौंसिल खाने पर मुसल्लह अफराद के हमले से मुताल्लिक सोशल मीडिया की एक वेबसाइट पर मवाद पोस्ट किया था। एक अंग्रेजी अखबार डेली बेस्ट ने अक्टूबर में ये इत्तला फराहम की थी कि इस मुश्तबा ट्यूनिसी को शाम जाने वाले अमरीकी हुक्काम के ईमा पर तुर्की में गिरफ्तार किया गया था और फिर तुर्की ने उसे उस मुल्क के हवाले कर दिया था। उसका शुमाली अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले एक जंगजू ग्रुप से भी ताल्लुक बताया गया है। वाज़ेह रहे कि लीबिया में हुक्काम ने मशरिकी शहर बेनगाजी में अमरीकी सफीर के कत्ल के इल्जाम में कम से कम 50 अफराद को गिरफ्तार किया था, ताहम बाद में उनमें से बाज़ को रिहा कर दिया गया है।
लीबिया के मुंतखब कौमी असम्बली नेशनल कांग्रेस के सदर मोहम्मदुल मुकरीफ ने एक बयान में कहा था कि बिनगाजी में अमरीकी कौंसिल खाने पर हमले में बाज गैर मुल्की भी मुलव्विस हैं और वो मुख्तलिफ अतराफ से लीबिया में दाखिल हुए थे। उनमें से बाज माली और अलजायर से भी आए थे। दूसरे हमलावर इन्हीं से वाबस्ता थे या मुमकिन तौर पर उनके हामी थे। याद रहे कि 11 सितंबर 2012 को अमेरिका में बनी इस्लाम मुखालिफ शरंगेज फिल्म के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे के दौरान बिनगाजी में मुश्ताइल मुजाहिरीन ने अमरीकी कौंसिल खाने पर तबाहकुन हमला किया। इसमें लीबिया में मुतय्यन अमरीकी सफीर जॉन क्रिस्टो स्टीवंस और सिफारती अमले के 3 अहलकार हलाक हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। मिस्र के सदर मोहम्मद मुर्सी का कहना है कि वे अपने आइंदा दौरे अमेरिका के मौके पर सदर बराक ओबामा से मुलाकात में मिस्री नाबीना आलिमी दीन शेख उमर अब्दुल्ला रहमान की रिहाई का मुतालबा करेंगे। सदर मोहम्मद मुर्सी ने CNN के साथ एक इंटरव्यू में कहा है कि वे मुतल्लिका तौर पर मार्च के आखिर में अमेरिका के दौरे पर जाएंगे और सदर बराक ओबामा के साथ शेख उमर अब्दुल्ला रहमान का मामला उठाएंगे। उन्होंने कहा कि उनके दौरे की भी अभी इतनी तारीख का फैसला नहीं किया गया है, लेकिन ये ज़्यादा इम्कान है कि ये दौरा साल की पहली सहमाही के आखिरी हफ्ते में हो सकता है। मिस्र के सदर मोहम्मद मुर्सी का कहना है कि वो अपने आइंदा दौरे अमेरिका के मौके पर सदर बराक ओबामा से मुलाकात में मिस्री नाबीना आलिम दीन शेख उमर अब्दुल रहमान की रिहाई का मुतालबा करेंगे। सदर मोहम्मद मुर्सी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो मुतवक्का तौर पर मार्च के आखिर में अमेरिका के दौरे पर जाएंगे और सदर बराक ओबामा के साथ शेख उमर अब्दुल रहमान का मामला उठाएंगे। उन्होंने कहा कि उनके दौरे की अभी हतमी तारीख का फैसला नहीं किया गया, लेकिन इस बात का ज्यादा इम्कान है कि ये दौरा साल की पहली सहमाही के आखिरी हफ्ते में होगा। सदर मोहम्मद मुर्सी ने एक इंटरव्यू में अपना ये मुतालबा दोहराया है कि मैं नाबीना आलिम दीन की रिहाई चाहता हूँ, लेकिन मैं कानून का एहतराम करता हूँ और मिस्र और अमेरिका में कानून की हुक्मरानी का हामी हूँ। उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान अमेरिका से शेख उमर अब्दुल रहमान की रिहाई का मुतालबा किया था और कहा था कि वो उनकी रिहाई के लिए कोशिशें करेंगे। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि अगर नाबीना आलिम दीन की रिहाई मुमकिन नहीं तो फिर उनके खानदान और बच्चों को उनसे मिलने की इजाजत दे दी जाए। गुज़श्ता साल सितंबर में अमरीकी महकमा खारजा की खातून तर्जुमान विक्टोरिया नोलैंड ने वाज़े किया था कि शेख उमर अब्दुल रहमान की ट्रायल और अदालत से उनको मुजरिम करार दिए जाने के बाद उनकी रिहाई का कोई इम्कान नहीं है। सदर मोहम्मद मुर्सी का कहना था कि वो अमरीकी सदर से साइंसी तहकीक, मैन्युफैक्चरिंग, पैदावार और सियाहत के शोबों में 2 तरफा ताउन बढ़ाने से मुताल्लिक उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। सदर मुंतखब होने के बाद उनका अमेरिका का यह पहला दौरा होगा। वाज़ेह रहे कि साबिक सदर हस्नी मुबारक की रुखसती के बाद से अमेरिका और मिस्र के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात में कदरे सर्द महर आई है और दोनों के ताल्लुकात साबिक सदर के दौरे हुकूमत वाले नहीं रहे हैं। शेख उमर अब्दुल रहमान न्यूयॉर्क में 1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बम हमलों के इल्जाम में 90 के अशरे से उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। वो मिस्री सल्फियों की जमात अल जमाअतुल इस्लामिया के रूहानी पेशवा ख्याल किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। अमेरिका की एक दिफाई ठेकेदार कंपनी ने कानूनी तस्फिया करते हुए अबू गरीब समेत इराक के दिगर अमरीकी कैद खानों में बंद 71 अफराद को ज़र तलाफी के तौर में $5.28 मिलियन अदा किए हैं। इन कैदियों ने अमेरिका के निजी दिफाई कॉन्ट्रैक्टर की एक जेली कंपनी पर इल्ज़ाम आयद किया था कि 2003 और 2007 के दरमियानी अरसे में ये कंपनी उन पर पुरतशद्दुद करते में मुलव्विस थी। एक थी कंपनी ने इराक जंग के बाद तफ्तीशी अमल के लिए अमरीकी फौजियों को मुहैया किए थे। इराक जंग के दौरान कैदियों पर हक़ मुबैना मुजालिम के सिलसिले में पहली मर्तबा किसी अमरीकी कंपनी ने हर्जाना अदा करने के लिए कानूनी तस्फिया किया है। इस कंपनी ने इस डील की तफसीलात आम नहीं की है। ज़राए के मुताबिक ये डील अक्टूबर में हुई थी और इसी माह रकम भी अदा कर दी गई थी। इत्तलात के मुताबिक हर्जाना तमाम कैदियों में तकसीम किया जाएगा, लेकिन इस बारे में तफसीलात आम नहीं की गई है। अमरीकी सेनेटर की जानिब से इसराइल के लिए इमदाद को कम करने का मुतालबा किया गया है। अपने पहले दौरे इसराइल के दौरान अमरीकी सेनेटर रैंड पॉल ने कहा है कि अमरीका को इसराइल समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को दी जाने वाली इमदाद कम करनी चाहिए।
वाज़ेह रहे कि इसराइल को सबसे ज्यादा अमरीकी इमदाद दी जाती है। ज़राए के मुताबिक इससे कब्ल अमरीकी कानून साज ने इसराइल के दौरे के दौरान इस तरह का बयान कभी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अमरीका को दरपेश मालियाती बहरान के तनाजुर में इसराइल की मदद एक मुश्किल काम है। वाज़ेह रहे कि इसराइल को $3 बिलियन सालाना इमदाद दी जाती है। पाबंदियों के सबब ईरान को तेल से हासिल होने वाली आमदनी में कमी आई है, जिसके सबब मुल्क की मजबूरी इक्तिसादियत मुश्किलात से दो चार हुई है। ईरान के नुमाया सियासतदान के मुताबिक मगरिबी पाबंदियों की वजह से गुज़िश्ता 9 माह के दौरान ईरान को तेल से हासिल होने वाली आमदनी में 45% की कमी आई है। ईरान की कौमी कमेटी बराए मनसूबाबंदी और बजट के मेंबर गुलाम रजा के मुताबिक मुल्क की मजमूई इक्तिसादी हालत इस वक्त मुश्किल से दो चार है, जिसका सीधा असर आवाम पर पड़ रहा है। अमेरिका के जरिए ईरान पर लगाई गई पाबंदियों का असर ईरान के इक्तिसादी हालात पर रूनुमा होने लगा है। पाबंदियों के सबब ईरान को तेल से हासिल होने वाली आमदनी में कमी आई है, जिसके सबब मुल्क की मजमूई इक्तिसादियात मुश्किलात से दो चार हुई है। वहीं ईरान के नुमाया सियासतदान के मुताबिक मगरबी पाबंदियों की वजह से गुज़िश्ता 9 माह के दौरान ईरान को तेल से हासिल होने वाली आमदनी में 45% की कमी आई है। ईरान की कौमी कमेटी बराए मंसूबाबंदी और बजट के मुताबिक मुल्क की मजमूई इक्तिसादी हालात इस वक्त मुश्किल से दो चार है, जिसका सीधा असर आवाम पर भी पड़ रहा है। वहीं ईरान की वजारत बराए तेल ने अदम अदायगी की बिना पर हवाई कंपनियों को तेल की फरोख्त पर रोक लगा दी है, जिसकी वजह से मुआशी बहरान में इजाफे का खदशा है। ज़राए के मुताबिक पार्लियामान में पेश करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि तेल की बरामदात में नुमाया कमी आई है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 9 माह के दौरान तेल की बरामद में 40% और आमदनी में 45% कमी आई है। हालिया हफ्तों में ईरान के वजीर तेल ने मुतअद्दिद बार कहा कि ईरान तेल पर आयत पाबंदियों को बाईपास करने में कामयाब रहा। ख्याल रहे कि ईरान की आमदनी का ज्यादातर इन्हिसार खाम तेल की बरामदात पर है। इत्तलात के मुताबिक कई एयरलाइंस को अपनी परवाजें भी मंसूख करना पड़ी है। ताहम ईरान की कौमी फजाई कंपनी इस वक्त परवाजें चला रही है। नामा निगारों के मुताबिक अदायगी का मामला आने वाले दिनों में हल होता नजर नहीं आ रहा, जिससे अंदाजा होता है कि ईरान की माशियत को वाज़ेह मसाइल का सामना है। दरअसल ईरान के जौहरी प्रोग्राम के 22/2011 में अमेरिका की सरबराही में मुतादिद मगरबी ममालिक की ईरान पर खरीदो फरोख्त समेत आयद माली पाबंदियों के बाद से ईरानी करेंसी की कदर में 80% तक कमी हो गई है। वहीं दूसरी जानिब अमेरिका और मगरबी ममालिक का कहना है कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम की आड़ में जौहरी हथियार बना रहा है। ताहम ईरान का हमेशा से इसरार रहा है कि उसका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है, लेकिन वजह कुछ भी हो, दोनों मुल्कों की कशमकश में ईरानी अवाम पिसती नजर आ रही है। पाबंदियों के बाइस ईरान में महंगाई में भी काफी इजाफा देखने को मिला है। वही अवाम की मुश्किलों को सामने रखते हुए दुनिया के बहुत से ममालिक ने अमेरिका के जरिए लगाई गई पाबंदियों पर तनकीद भी की है और कहा है कि पाबंदियां लगाने से पहले मगरबी ममालिक को ईरान की अवाम को भी सामने रखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और अब बढ़ते हैं दिगर खबरों की जानिब। रियासत महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से दहशतगर्द के इल्जामात के तहत गिरफ्तार मुस्लिम नौजवानों की रिहाई को उस वक्त धक्का लगा जब रियासती इस्दादे दस्ते ने दरख्वास्त जमानत के फैसले वाले दिन इन 4 जवानों पर इल्जाम आयद कर दिया है और उनकी रिहाई के लिए रोड़ा बन सकते हैं। इसमें पेश है एक खास रिपोर्ट। रियासत महाराष्ट्र के नांदेड़ जिला से दहशतगर्दी के इल्जाम के तहत गिरफ्तार 4 मुस्लिम नौजवानों की रिहाई को आज उस वक्त धक्का लगा जब रियासती इंसदाद दहशतगर्द दस्ते ATS ने दरखास्त जमानत के फैसले वाले दिन उन पर 4 नए इल्जाम आयद कर दिए जो उनकी रिहाई के लिए रोड़ा बन सकते हैं। गिरफ्तार शुदा 4 मुस्लिम नौजवानों में से एक मुस्लिम नौजवान मोहम्मद इलियास ने दरखास्त जमानत दाखिल की थी, जिस पर औरंगाबाद की सेशन अदालत आज उस वक्त अपना फैसला जाहिर करने वाली थी, जब गुज़श्ता दिनों दिफा और इस्तिगासा ने दरखास्त जमानत पर अपनी बहस का इख्तिताम किया था। औरंगाबाद अदालत ने एडिशनल जज सिगांवकर के रूबरू आज सरकारी वकील मुगदेलिया ने अदालत में एक नई अर्जदाश्त दाखिल की और अदालत को बताया कि गुज़श्ता दिनों इन मुल्ज़िमीन से तहकीकात के दौरान दस्तों को नई सबूत दस्तयाब हुए थे, जिसकी वजह से उन्होंने निचली अदालत में इन मुल्ज़िमीन के खिलाफ 4 नए इल्ज़ामात भी आयद किए हैं।
जिसमें यूएपी एक्ट की 2 दफा 20 और 38 के अलावा आर्म्स एक्ट की दफा 27 और ताज़ीरात हिंद की दफा 201 भी शामिल है। दौरान अदालती कार्रवाई एटीएस के मुंबई, औरंगाबाद और नांदेड़ के अफसरान भी अदालत में मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि इन पर नए इल्जामात आयद किए गए हैं, लिहाजा दरखास्त जमानत की असर नौ समाअत की जानी चाहिए। सरकारी वकील के इस बयान से जज शिकांगर ने इत्तफाक किया और मुल्जिमीन को मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमाए महाराष्ट्र के कानूनी मुशीर खिजिर पटेल को हिदायत जारी की कि नए इल्जामात के पेश नज़र दरखास्त जमानत पर अपने मौक़िफ़ का असर नौ इजहार करें। एडवोकेट पटेल ने एटीएस की जानिब से नए इल्जामात आयद किए जाने को उन मुल्जिमीन की रिहाई में रोड़ा अटकाने से ताबीर करते हुए कहा कि 2 दिनों कबल इस्तिगासा ने इस मामले में अपनी बहस का इख्तिताम कर दिया था, लेकिन जब उसे महसूस होने लगा कि वो मुल्जिमीन के खिलाफ आयद इल्जामात के ताल्लुक से सबूत मुहैया करने में नाकाम हो रहे हैं, तो उसने मुल्जिमीन के खिलाफ निचली अदालत में नए इल्जामात आयद कर दिए। इस्तिगासा के दलाइल की मुखालफत करते हुए वकील दिफा ने अदालत को बताया, तहकीकाती दस्तों ने मुल्जिमीन पर यूएपी एक्ट की जो दफात आयद की हैं, उसके तहत दफा 20 के मुताबिक मुल्जिमीन का किसी ममनू तंजीम को रुकन होना ज़रूरी नहीं। इसी तरह इस दफ़ा 38 के मुताबिक मुल्जिमीन का ममनू तंजीम की सरगर्मियों में हिस्सा लेना ज़रूरी है, लेकिन मुतज़क्किरा मामले में मुल्जिमीन के खिलाफ ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके वो किसी ममनू तंजीम के रुकन हैं या फिर उन्होंने ममनू तंजीम की सरगर्मियों में हिस्सा लिया है। सुप्रीम कोर्ट के 2 मशहूर फैसलों बनाइक सीन और डॉक्टर रमीज का जिक्र करते हुए वकील दिफा ने अदालत को बताया कि इन फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि किसी ममनू तंजीम का रुकन होना इस बात का सबूत नहीं है कि मुल्जिमीन इसकी सरगर्मियों में भी शरीक हो। अदालत ने दोनों फरीक़ैन की बहस सुनने के बाद अपना फैसला कल तक के लिए महफूज रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। शाद अजीम आबादी के 168वें यौम पैदाइश के मौके पर उनके मज़ार पर चादर पोशी की गई और जलसे का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुक़र्ररीन ने शाद अजीम आबादी की फ़न शायरी और गज़ल गोई पर के हवाले से आलिमाना बातें की। मुक़र्ररीन ने कहा कि शाद अजीम आबादी न सिर्फ गज़ल गोई में मुनफरिद मकाम रखते थे बल्कि उन्हें नज़मों पर भी कुदरत हासिल थी और शाद ने अपनी शायरी में आसान और सहल ज़बान इस्तेमाल करके ख़ुद को हम असर शायरों में मुनफरिद मकाम अता किया है। धोलिया में फसादात के तहत तीसरे रोज़ भी कर्फ्यू जारी रहा। वाज़ेह रहे कि धोलिया में इतवार के रोज़ फसादात रूनुमा हुए थे। फसादात में जख्मी एक शख्स की आज मौत हो गई, उसके साथ ही मरने वालों की तादाद 5 हो गई है। शहर में फसादात के तीसरे रोज़ भी मुतासरा इलाकों में कर्फ्यू जारी रहा और जबकि दिगर इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज की गई है। एडिशनल DIG अहमद जावेद समेत रियासती वुज़रा और रियासती लीडरों ने मुतासरा इलाके का दौरा भी किया और अवाम से अमन व अमान कायम रखने की अपील की। जिला दरभंगा के कस्बा बर्रा में मदरसा मुकाबिलुल उलूम के ज़ेर एहतमाम जलसा बराए तकसीम असनाद 1 साला उर्दू डिप्लोमा कोर्स मुनक़िद हुआ। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के हैसियत से CEO मनोज कुमार शर्मा ने शिरकत की। मनोज कुमार शर्मा ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ये इदारा जिस जगह पर कायम है यहाँ इसकी सख्त ज़रूरत थी। इस पसमानदा इलाके के इस इदारे की वजह से मुख्तलिफ दुश्वारियों से छुटकारा मिलेगा और इलाके के तलबा व तालिबात को इल्मी लियाकत और को संवारने का भी मौका मिलेगा। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर खुर्शीद वारसी ने NCPUL की खिदमत को सराहते हुए कहा कि NCPU के एक उर्दू की तरक्की के साथ दूसरे उमूर पर भी तवज्जो बहुत ज़रूरी है। इस मौके पर कासिर तादाद में तलबा और अवाम ने शिरकत करके इस खुशी के मौके का लुत्फ उठाया। सऊदी अरब के रॉयल फैमिली से वाबस्ता इमाम काबा बिन वाज अब्दुल्लाह के पोते फैसल सऊद बिन बाज ने दरगाह हज़रत शेख सलीम चिश्ती अलैहिस्सलाम रहमतुल्लाह अलैह फतेहपुरी सीकरी में हाजिरी दी। इस मौके पर दरगाह के
सज्जादा नशीन पीरजादा रईस मियाँ चिश्ती ने उनका रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया। फैसल सऊद बिन बाज दरगाह की ज़ियारत के अलावा बुलंद दरवाज़ा, वहाँ की नक्काशी और खूबसूरती से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के ऐसे मकामात से यहाँ का एक कल्चर वाबस्ता है। उन्होंने दरगाह के इंतजामात की भी खुलकर सताइश की। महरौली कब्रिस्तान के इनहदाम और गौसिया मस्जिद की शहादत के बाद दिल्ली वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी पर मुसलमान सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी के मद्देनज़र वक्फ बचाओ तहरीक ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को तहलील करने का मुतालबा किया। नामानिगारों से बात करते हुए मिल्ली तंजीमों ने मरकजी हुकूमत को भी तनकीद का निशाना भी बनाया और कहा, अगर मुस्तकबिल में किसी मस्जिद को शहीद किया गया तो मुल्क भर में एहतजाज किए जाएंगे। इश्तियाल अंगेज तकरीर करने के इल्जाम में गिरफ्तार MIM के मेंबर असदुद्दीन ओवैसी को 14 दिनों की जुडिशरी हिरासत में भेज दिया गया है। ओवैसी को देर रात 1 बजे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद इलाहाबाद जेल भेज दिया गया था। ओवैसी पर दफा 121 के तहत देश के खिलाफ जंग छेड़ने का इल्जाम लगाया गया है। इश्तियाल अंगेज तकरीर करने के इल्जाम में कई घंटों की तिब्बी जांच के बाद ओवैसी को गिरफ्तार किया गया था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM के मेंबर असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी को जबरदस्त ड्रामा और कशीदगी के बाद आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। उन पर इश्तियाल अंगेज तकरीर करने का इल्जाम लगा है। इश्तियाल अंगेज तकरीर करने के इल्जाम में गिरफ्तार MIM के मेंबर असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी को 14 दिनों की जुडिशरी हिरासत में भेजा गया है। वही पुलिस जराये के मुताबिक ओवैसी ने मुबैना तौर पर 21 दिसंबर की रात अपनी तकरीर में हिंदू देवी देवताओं की सख्त नुक्ताचीनी की थी, जिस पर उनके खिलाफ कई फौजदारी मामले दर्ज किए गए थे। वहीं उन्हें शहर के गांधी अस्पताल में तिब्बी जांच के लिए दाखिल कराया गया था। वहां से रिपोर्ट दुरुस्त आने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। तिब्बी जांच करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि उनकी 8 मुख्तलिफ जांच की गई है और तमाम जांचों की रिपोर्ट बिल्कुल दुरुस्त आई है। बहरहाल रिपोर्ट में कहा गया है कि वो हर्निया के मरीज हैं और उनके बाएं हाथ के जोड़ों में दर्द भी है। उसके बाद रिपोर्ट को निर्मल नगर की पुलिस को सौंपा गया, जो उन्हें पूछगुछ के लिए ले जाने आई थी। दूसरी जानिब वरंगल के IG पुलिस मजीद कोई कार्रवाई करने से कबल उस वक्त डॉक्टरों की रिपोर्ट की जांच कर रहे थे। दूसरी तरफ गिरफ्तारी के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी के हामियों ने हैदराबाद के पुराने शहर में जबरदस्त हंगामा किया और कई जगहों पर तोड़फोड़ भी की, जिसकी वजह से वहां पर हालात इंतहाई कशीदा हैं। पुलिस ने हालात पर काबू रखने के लिए पुराने शहर के हसास इलाकों में सख्त बंदोबस्त लगा दिया है। इत्तलात के मुताबिक MIM के कारकुनों ने कुछ इलाकों में ट्रैफिक में भी रुकना डाला है और रियासती ट्रांसपोर्ट की बसों पर पथराव भी किया। एहतियातन दुकानें भी बंद कर दी गई हैं। इस वक्त पुराने हैदराबाद में हालात कशीदा है लेकिन काबू में है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और खबर खलीज में फिलहाल इतना ही। हमें दे इजाजत। आदाब। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल